लिए गया। वहाँ मैंने ला मिलिट्री अकेडमी, जो कि कानपुर की मानी हुई काफी फेमस अकेडमी है, जो कि एक डिफेंस फोर्सों के लिए बहुत ही अच्छे वहाँ पे सोल्जर तैयार होते हैं। मैंने वहाँ पे एनडीए का कोर्स किया जाके, आप लोग जानते हो एनडीए का, लेकिन एक अच्छी खासी उसमें इंटरव्यू एसएसबी होता है, वो मुझसे क्रैक नहीं हो सका। और ऐसा नहीं, उनका सिर्फ फीस का ही एक मोटिव है। हाँ, तो फीस पैसे सबके लिए मैटर करते हैं, हम भी यहाँ बैठे तो पैसे के लिए ही बैठे हैं, लेकिन पैसे से पहले भी कुछ होता है, वो आरडब्ल्यू वालों ने दिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की डिलीवरी की तैयारी? तो भाई, आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र संदीप पाठक जी, जो हम साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई, आज आपके साथ जुड़े हुए हैं एक वीडियो के साथ। संदीप से बात करेंगे, आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, जो भी इनका एग्जाम में एक्सपीरियंस रहा, किसी भी चीज में क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो उनसे बात करेंगे आपसे हम। तो उनसे जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हमसे पूछेंगे। तो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। थैंक्स भाई। तो बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं? जरूर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विजय भाई से, जो आज हमारा एक छोटी सी जो स्टोरी है, हमारे एक्सपीरियंस है, जो मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो मैं आपको आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। तो भाई, ये बताइए आप कि कहाँ से हैं आप? मैं विजय भाई यूपी कानपुर से हूँ। कानपुर में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है रूरा, मैं वहां से हूँ। तो तैयारी की स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने? पहले बताइए, किस मतलब कब स्टार्ट की थी तैयारी? हाँ जरूर, मैं बताना चाहूंगा विजय भाई। मुझे याद आ रहा है समथिंग 2018-19 में इंटर पास करने के बाद मैंने 2019 में कानपुर शहर पढ़ने के लिए गया। वहाँ मैंने ला मिलिट्री अकेडमी, जो कि कानपुर की एक मानी हुई काफी फेमस अकेडमी है, जो कि एक डिफेंस फोर्सों के लिए बहुत ही अच्छे वहाँ पे सोल्जर तैयार होते हैं। मैंने वहाँ पे एनडीए का कोर्स किया जाके, आप लोग जानते हो एनडीए का, लेकिन एक अच्छी खासी उसमें इंटरव्यू एसएसबी होता है, वो मुझसे क्रैक नहीं हो सका। फिर मैंने कुछ ही महीने बाद मैंने अपने आप को जज कर लिया, वो मुझे लगा कि शायद मैं एनडीए के लिए तो नहीं बना हूँ। मैंने एयरफोर्स पे अपना पूरा फोकस कर लिया और मेरी ड्रीम जॉब एयरफोर्स बन गई। अच्छा, मतलब पहले जो स्टार्टिंग की थी आपने, वो आपने ऑफलाइन से स्टार्टिंग की थी? हाँ, क्योंकि उस समय पर इतना ऑनलाइन का प्रचलन भी नहीं था। हाँ, उस टाइम में ये कोविड के बाद ही थोड़ा ऑनलाइन में ज्यादा प्रचलन चला था, तो उस समय भी इतना था ही नहीं। मुझे पता है, जब मैंने शुरुआत तैयारी की थी तो मैंने भी ऑफलाइन से ही शुरुआत की थी। हाँ, अपने साथ में जो हमारे बैचमेट है समथिंग ऑफलाइन 80% ऑफलाइन वाले ही ऑफलाइन तैयारी की होगी। उसके बाद कोविड के पहले ऑफलाइन का ही थोड़ा दबदबा था, उसके बाद हम लोगों ने इस नई दुनिया में ऑनलाइन किया है। लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ हमें बेटर से बेटर, बेस्ट बल्कि कहें, अच्छे टीचर मिलते हैं हमें, क्योंकि आप जिसका चाहो उस टीचर का कोर्स खरीद सकते हो। मान लो कि आज हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन हम कोई बहुत बंदे ऐसे होते हैं दिल्ली नहीं आ सकते हैं, जो बड़े बड़े शहर में दूर हैं, वो भी दूर से नहीं आ सकते। फिर उनकी जो फीस है, उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो ऑनलाइन में उनकी मिनिमम फीस रहती है, जो सभी के प्रोवाइड हो जाती है। जैसे मान लो 1000 या 1500 रुपए में पूरा बैच लिया जाता है, ठीक है? जो ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में इतना ही आपको एक महीने की फीस रहती है। वो सही कह रहे हैं विजय भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत सारी तो अकेडमियां ऐसी हो रखी हैं आज कंपटीशन के दौर में, मान लो या उनका आपस में कंपटीशन ऐसा है कि 500 रुपए चंद पैसों में ही हमें इतना अच्छा कोर्स, इतने अच्छे टीचर मुहैया करवा देते हैं। आप देख सकते हो आरडब्ल्यू पर इतने अच्छे टीचर है, बढ़िया आरडब्ल्यू बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। और ऐसे नहीं, उनका सिर्फ फीस का ही एक मोटिव है। हाँ, देखो फीस पैसे सबके लिए मैटर करते हैं, हम भी यहाँ बैठे तो पैसे के लिए ही बैठे हैं, लेकिन पैसे से पहले भी कुछ होता है, वो आरडब्ल्यू वालों ने दिया है। बिल्कुल। तो संदीप जी, ये बताइए आप कि आपने जो स्टार्टिंग की थी पढ़ाई के लिए, मतलब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो स्टार्टिंग किस एग्जाम से की थी आपने? स्टार्टिंग किस एग्जाम की तैयारी की थी पहली बार? जरूर, मैं बताना चाहूंगा विजय भाई। मैंने 2019 से इस कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा और समथिंग 1-1.5 साल ऑफलाइन कोचिंग मैंने एयरफोर्स की, जहाँ पीसीएम का थोड़ा ज्यादा दबदबा रहता है। मैंने वहाँ लास्ट में मेरी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा वीक थी, उस वजह से मैं उधर सक्सेस ना रहा। लास्ट में मैंने एयरफोर्स का एग्जाम जरूर निकाला, कुछ गलतियां होने की वजह से मैं वहाँ फाइनल नहीं हो पाया। हाँ, फिर मैंने कोविड आने के बाद में एसएससी की दुनिया में कदम रखा और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से मैंने अभी तक लग समथिंग 12 से 13 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। जिनमें से 2 से 3 एग्जाम ऐसे भी थे जो मेरे फाइनल भी हुए, लेकिन मैंने
ज्वाइनिंग आज दिल्ली पुलिस में रखी है, जो कि मेरी एक काफी सेटिस्फाई हूं मैं इस जॉब से। बिल्कुल दिल्ली पुलिस है भाई। दिल्ली पुलिस यदि आप कांस्टेबल में बात करो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबसे अबव रखोगे, बिल्कुल ऊपर रखोगे। ऑल इंडिया में कांस्टेबल को देखते हुए मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई होगा, कोई जॉब होगी, हम कांस्टेबल में से बेस्ट बोल सकते हैं। किसी भी चीज की बात कर लो, आप फैसिलिटी में ले जाओ आप, और तुम्हारा सैलरी में ले लो, सैलरी भी इसकी अच्छी खासी रहती है, सैलरी भी अच्छी है आपको। हमारी सबसे अच्छा तो ये रहता है, तो जवानों को चाहिए क्या होता है, पैसा चाहिए, आराम चाहिए होता है, और फैमिली उनकी अच्छे से रहे, हम अपनी फैमिली भी रख सकते हैं। बिल्कुल हाँ। और किसी ट्रांसफर आना नहीं होता है, आया भी तो दिल्ली के अंदर ही रहना, एक छोटा सा एरिया है। बिल्कुल 40-50 किलोमीटर दूर में दिल्ली है भाई। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई आपका ट्रांसफर करेगा भी तो ऐसा तो नहीं है दिल्ली से बाहर कर देगा, दिल्ली में रखेगा। दिल्ली से बाहर कभी नहीं जाना होता है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी भाई बहुत बड़ा एरिया है यूपी का, तो यूपी में आप कहीं भी जा सकते हो, दूर से दूर जा सकते हो। मिनिमम कम से कम 300 किलोमीटर से तो जाते जाते हैं कम से कम। एवरेज रहता है 250 से 300 किलोमीटर। जैसे आपने अभी देखा होगा महाकुंभ में, कुंभ की जो यदि आप कोई कांस्टेबल गाजियाबाद ड्यूटी कर रहा है तो उसको इलाहाबाद जाना पड़ रहा है ड्यूटी करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरेंजमेंट आया एक तो वो इलाहाबाद में जाना पड़ेगा आपको। तो यदि मान लो दिल्ली में कोई भी अरेंजमेंट आएगा तो आप किसी भी कोने में हो दिल्ली के में तो आप 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में आओगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और यहाँ पे अपने फ्यूचर को मतलब काफी अच्छा सिक्योर किया जा सकता है, और अपनी ड्रीम, जैसे सबको पसंद नहीं होती है पुलिस की जॉब, लेकिन पुलिस में रहते हैं यहाँ पे समथिंग 16 यूनिटें हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप, जैसे क्राइम सेल हो गया, साइबर सेल हो गया, स्पेशल सेल हो गया, कमांडो हो गया। कमांडो में जा सकते हो। सबसे बड़ा भाई सबसे अच्छा दूर वालों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो हम लोग कानपुर से आए हैं, 400 किलोमीटर समथिंग दूर पड़ता है हम लोगों का, अगर हम यहाँ कमांडो में चले जाए कमांडो सबसे बेटर रहता है। 7 दिन की ड्यूटी रहती है, 7 दिन की छुट्टी, 7 दिन ऑफ रहता है। यदि आपने 24 घंटे ड्यूटी वाले 24 घंटा ऑफ मिल जाएगा आपको। तो भाई कमांडो में जा सकते हो आप। इससे ही जो कमांडो निकलते हैं आपके, जो एडवांस कमांडो कर लो दिल्ली पुलिस का, उसमें इसके बाद आप स्वेट कमांडो कर लो, स्वेट कमांडो के बाद और भी किसी कमांडो में जा सकते हो। हाँ, तो वो आप इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो संदीप भाई आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जो हमारी तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए आप ये बताइए कि यदि कोई भी वैकेंसी तैयारी करे तो उसमें मॉक टेस्ट का कितना रोल रहता है? भाई मॉक टेस्ट का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, बल्कि एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर लो और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सबसे अच्छा मॉक टेस्ट का ही रोल रहता है। उससे ही एक हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कितने गहरे पानी में हैं। और आई थिंक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे पर डे तो एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। अगर हमें इतना समय नहीं मिल रहा कि मैं फुल मॉक टेस्ट दे पा रहा, तो मिनी मॉक टेस्ट देना 100% चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो। मतलब मॉक टेस्ट का बहुत अहम रोल रहता है। तो मैं भी आपको इनको बताता हूँ भाई को कि भाई यदि आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका मॉक टेस्ट का अहम रोल है, क्योंकि मॉक टेस्ट बिना आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ हमारे जो वीकनेस होते हैं चैप्टर, वो पकड़ के उस पे कमांड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट का बहुत अहम रोल रहता है इसमें, यदि आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो। तो संदीप भाई आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस में यदि आप कोई भी भाई ये तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो जीएस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको पता है जीएस आपकी इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही पकड़ो विजय भाई। 50 जीएस क्या है कि हर बच्चा, मोस्टली बच्चे जीएस से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, वो डरने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। मैं जीएस की स्ट्रेटजी बताऊं जो मैंने अपनी जो अपनाई थी, और मुझे इस बारे में नवीन भैया ने बहुत सहयोग दिया। मैंने उनकी गाइडलाइंस में इस जीएस के बारे में तैयारी की थी। मैंने उनकी एक सीरीज चलती थी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, मैंने समथिंग 1 से 1.5 साल उनको रेगुलर सीरीज को देखा। 300 वीडियो थी, कितनी थी? बिल्कुल लगभग हाँ ऐसी थी, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी करा था। लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी से मैं चला। उन्होंने बताया कि जैसे हिस्ट्री एक बहुत ह्यूज सिलेबस रखता है, एक समुद्र है खुद हिस्ट्री अपने आप में, जबकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आज के टाइम पे। ऐसे ही अर्थशास्त्र हो गया, बहुत सारे जिनसे हमें पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है और सिलेबस में उतना आता नहीं है। जैसे कि आप स्ट्रेटेजी ले लो, स्ट्रेटेजी का बहुत अच्छा रोल रहता है एसएससी के रोल में। यदि मान लो आप 50% की स्टडी कर रहे हो, 50 नंबर की जीके आ रही है, तो उसमें आधे तक ले सकते हो स्टडी जीके आ जाती है। 15 से 16% स्टडी जीके आ जाते हैं, क्योंकि उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना अपनी पढ़ाई को। जैसे मान लो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम नहीं है तो 4 से 5 घंटे आपको जीएस को देना होगा। तो जितना उसका रोल है उतना ही आपको टाइम दो उस पर। अच्छा मैं बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस, और बाकी आज के गाइडेंस में सब यही बताते भी हैं, जो कि सच है कि वनडे एग्जाम में आजकल पॉलिटी का सबसे बड़ा रोल है। पॉलिटी पे सबसे ज्यादा आप कमांड बनाए ताकि आप सक्सेस हो सकें। मैंने भी क्या विनायक बैच ले रखा था, और लास्ट में मैंने 3-4 महीने की समथिंग उसमें मैंने एक अच्छी खासी तैयारी रही। मैंने लगभग दिन में 14 घंटे पढ़ाई की थी।
और उसमें एक पॉलिटी का अच्छा खासा कवर हो जाने की वजह से मेरा इधर लगभग 32 से 33 नंबर मेरे बन रहे थे, मुझे क्लियर नहीं है दिल्ली पुलिस में। तो जो कि मुझे यहाँ आज इस जगह पे बैठने पे काफी अहम रोल निभाया उसने। बिल्कुल भाई, 32 से 33% भाई ऐसा नहीं हो पाते हैं। जिस मान लो आपने भाई ने कह दिया 32 से 33% ये ऐसे हो जाएंगे। इसके पीछे मेहनत होती है भाई, लगन होती है किसी भी चीज के पीछे। यदि हम भी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, तो उसके पीछे लगन है किसी भी चीज तो विजय भाई कंटिन्यूसी तो चाहिए ही होती है। अगर वो नहीं है तो फिर इतना आसान भी नहीं है। उन्हीं के लिए छोटी मोटी नौकरियां का है, बड़ी नौकरियां का है, बिल्कुल आसानी रहती है। इसी वजह से बिल्कुल इसी वजह से बेरोजगारी है, क्योंकि सब एक निरंतर मेहनत नहीं कर पाते। अगर वो करें तो मेरा यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपीरियंस होना, मैं भी यहाँ से आने से पहले बहुत बड़ा मानता था कि सरकारी जॉब में जाना एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान एक टफ टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ आज अपने कुछ काफी सारे दोस्तों से मिलने के बाद और उनसे मिला, बात की, उनको जाना, मैंने देखा, और मैं आज 100% दावे से कह सकता हूं कि अगर जिस भी जवान ने, जिस भी बंदे भाई बहन ने हमारे गिनती के 6 महीने अगर ठीक ठाक समय मन से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 100% उसका श्योर है यहाँ पे सिलेक्ट होना। 6 महीने बल्कि ऐसा नहीं वो यहाँ दिल्ली पुलिस में ही, वो इससे रैंक में जा सकता है। एग्जाम में आप किसी भी कर सकते हो। तो देखो एक रूल होता है सबके लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखना। किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो भाई कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी आपको। आप किसी भी चीज में चले जाओ, यदि आप बड़े से बड़े एग्जाम भी देखोगे ना, उसमें भी वो उनसे पूछोगे, उनकी स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी कि भाई कंटिन्यूटी बना के रखिए। किसी भी कोई भी काम हो, अगर आप लगन से रेगुलर कर रहे हैं तो आप सफलता जरूर आपको मिलेगी। बिल्कुल। देखो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई कब हमारी जॉब लग गई। मैं अपना बताता हूँ आपको कि जब मतलब इस दिल्ली पुलिस के लिए मैंने भी ये सोचा नहीं था कि हाँ भाई मेरा नंबर आ जाएगा। बस मैंने ये सोचा था कि भाई तैयारी करनी है और अपना वेस्ट से वेस्ट देकर आना है, 100% देकर आना है। तो भाई धीरे धीरे पहला कट ऑफ में नाम आ गया, उसके बाद फाइनल हो गया, अपने दौड़ लगी, तो कुछ पता भी नहीं लगा। ये होता है कि जब आपके सिलेक्शन मिलेगा ना तो वो धीरे से मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कि मुझे भी क्या मिल गया, ये बताना क्या चीज होगी, तो वो चीज नहीं होती है। सेम ऐसे कुछ मेरी भी कहानी थी विजय, मैं बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि काफी बार एग्जाम, 12-13 बार एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब मैंने मुझे याद है समथिंग 22 अगस्त की बात है, जब RW वालों ने विनायक बैच लॉन्च किया। मैं काफी हताश हो चुका था, बार बार एग्जाम निकल रहे थे, फाइनल नहीं हो पा रहा था, सबकी उम्मीदें टूट रही थी, सब लोग बड़े आशा उम्मीद के साथ हमें देखते थे। बिल्कुल हाँ, मैं घर से अकेला हूँ, सबकी उम्मीदें मेरे पे टिकी थी और फाइनल सिलेक्शन से बार बार मैं रह जाता। 2-3 बार मेरा फाइनल भी हुआ, लेकिन कुछ कारणों से मैं वहां नहीं जा पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हुआ क्या मैं बताऊं आपको, मैंने 22 अगस्त को विनायक बैच लिया और अपनी पूरे 100% से मैंने इसका सिलेबस कंप्लीट किया। हाँ, अच्छी खासी टाइम देने के बाद मुझे कभी पता नहीं चला मैं दिल्ली पुलिस में कब सेलेक्ट हो गया। मैंने दिल्ली पुलिस का कभी यहाँ सोचा भी नहीं था, मैं तो UPSI का सोचने लगा था। हाँ, मैं यहाँ तक भी आ गया था, मुझे UPP मिल जाएगी, मैं ज्वाइन कर लूंगा। वो तो एक मतलब बेरोजगारी होती है ना, बिल्कुल माइंड में ही हो जाता कि भाई मैं UPP छोड़ो, कोई सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाएगी, मैं वो भी कर लूंगा। बिल्कुल, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है संजय भाई वही मिलता है। ऐसा नहीं है किस्मत से अलग मिल जाएगा आपको। आपने सोचा किसका था भाई मैं UPSI की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी वैकेंसी आएंगी, और देखो अभी तक वैकेंसी नहीं। आप मान लो इसमें SI में नहीं है, यूपी पुलिस में नहीं आते, दिल्ली पुलिस में नहीं आते आप, तो आप अभी UPSI तैयारी कर। बिल्कुल सर, मैं भी आज बेरोजगारी भटक रहा होता है, या फिर आप यूपी पुलिस में नंबर आया था आपको तो उसमें रनिंग लगाते। लेकिन मैं आज यहाँ पे आके विजय में बताना चाहूंगा, बल्कि यहाँ आने के बाद हर एक बंदा काफी सेटिस्फाई होता है। दिल्ली पुलिस की ऐसी जॉब ही है, सबकी बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है भाई। यहाँ आना एक बहुत बड़ा, मेरे काफी दोस्त ऐसे रहे जो मेडिकल में कुछ पॉइंट रह जाने से यहाँ नहीं आ पाए, मुझे उनका बड़ा दुख है। उनका फिजिकल भी निकला था, मेरे भी दोस्त बहुत से उनका फिजिकल नहीं हुआ था भाई। और फिर सभी लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल टफ होता है, आर्मी जैसी रनिंग होती है, आप सभी जानते हैं। अब तो इतना टाइम भी नहीं मिला था। हाँ, सबसे पहले बच्चे उसमें काफी कट गए टाइम रनिंग, क्योंकि रनिंग हार्ड होती है, टाइम नहीं पाया। रहता हूँ कि आप तैयारी के साथ साथ सुबह शाम अपनी रनिंग भी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे शरीर भी तुम्हारा फिट रहेगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो पैसे जरूरी है लाइफ में, लेकिन पैसे ज्यादा अपनी फिटनेस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए लाइफ में, जो कि यहाँ दिल्ली पुलिस में तुम्हें मिलेगी। मेरे तो हमेशा प्राथमिकता रही, प्रायोरिटी रही है कि जीवन में देखो पैसे तो अपने जीवन यापन के लिए चाहिए ही होते हैं, लेकिन शांति पहले है। और इसी वजह से मैं अब तो काफी बार सोचना पड़ता है कि UPSI जाऊं ना जाऊं। हाँ, क्योंकि कुछ हमारे फैसिलिटी बहुत मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
काफी भाई हमारे यूपीएसआई छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो उनको देख के थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ। अदर फोर्सेस से आ रहे हैं, जो मतलब सीएपीएफ फोर्स होती है उनसे भी आते हैं, जो जीडी में भी थे। लेकिन मैं बताऊं विजय भाई, अगर मेरे सामने आज ऑप्शन रखे जाएं कि यूपीएसआई में जाओगे या दिल्ली पुलिस में, तो मैं बेझिझक यूपीएसआई करूंगा, क्योंकि जो कंधे पे स्टार होते हैं, वो पी कैप, लाल बेल्ट, लाल जूते, मेरा भी ड्रीम अब एयरफोर्स के बाद वही बचा है। देखते हैं, कोई नहीं। बाकी मैं यहाँ काफी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी जिंदगी काफी भागदौड़ भरी हो जाएगी, तो यहाँ बड़े अच्छे से आराम से बड़े ही सुविधाएं जीवन कट रहा है। आप इसमें भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो आपको बताया यूपीएसआई की वैकेंसी आती है, आगे यदि आप पढ़ाई करना चाहें तो जो दिल्ली में मिनिस्टर की जॉब भी आ रही है उसमें। हाँ, उससे बेटर तो कोई जॉब मैं नहीं मानता हूँ। अगर इस रैंक में या अपने यूपीएसआई का भी कंपेरिजन किया जाए तो मैं आंख बंद करके मिनिस्टर जाऊंगा। भाई इससे अच्छी जॉब बहुत बड़े जॉब है, 5-6 घंटे की जॉब है, घर से आना, घर से अप डाउन कर लो अपने आराम से। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अच्छी खासी सैलरी, पुलिस वाला रुतबा, सब क्या चाहिए होता है। बगल में वर्दी मिल जाएगी, काम वर्दी वाला रहेगा नहीं, लेकिन वर्दी मिलेगी। बस बैठ कर रहना, जैसे हम ऑफिस में रहना, ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर सामने लगा होगा, कीबोर्ड होगा, बस उसमें आपको जो भी वर्क मिलेगा आपका, जैसे मान लो किसी सैलरी वगैरह बढ़ानी है तो वो आपको काम रहेगा। बिल्कुल। तो मतलब कि सारी जीएस जो होती हैं, जितने भी हॉलीडे हैं, सारे मिलेंगे तुमको, सब मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कांस्टेबल रैंक क्या है, जैसे मान लो अब होली आएगी तो होली पे हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो मिनिस्टर होती है उनमें छुट्टी मिल जाती है। ऐसा नहीं है उनको जीएस नहीं मिलती, उनको जो जीएस वगैरह होती है वो मिल जाती है। तो संदीप भाई, आप कुछ लास्ट में बताना चाहोगे आप उनको? हाँ जरूर, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। मैं अपना एक मैंने जो अभी तक सीखा, भाई जानते सभी हैं इस चीज को, लेकिन हैंडल नहीं हो पाता, वो एग्जाम का प्रेशर होता है भाई। अगर ये आप हैंडल करना सीख गए तो आपकी मेहनत भले ही थोड़ी कम रही है, 19-20 चल जाएगी, लेकिन आपने अगर एग्जाम में प्रेशर हैंडल कर लिया तो गारंटी लेता हूं मैं, आप बहुत जल्द सरकारी नौकरी में होंगे। मैं खुद बहुत बार प्रेशर हैंडल ना करने की वजह से बहुत बार मैं रह गया, कुछ नंबर, क्योंकि आप पता है लास्ट के 1-2 नंबर ही तो सिलेक्शन दिलाते हैं, बाकी तो सारे पूरी भीड़ उसी में समझ जाती है। लास्ट के जो 1-2-4 नंबर हैं वही पूरी फाइटिंग तो उसी में चलती है। तो एग्जाम प्रेशर, देखो मैं बताऊं, दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मैंने 2 एग्जाम दिए, बहुत अच्छा, मतलब मैंने जरा सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर रहेगा। मेरा मिनिस्ट्रियल में हुआ था, दिल्ली पुलिस है वो रेडियो ऑपरेटर, सॉरी यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर, मेरे उसमें 332 मार्क थे। मैंने इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, बस विदाउट प्रेशर गया था, एक अच्छा स्कोर किया। दिल्ली पुलिस का भी बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था दिल्ली पुलिस का, कि मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था और एग्जाम मतलब फॉर्म भर रखा था तो एग्जाम देने चले गए, प्रेशर था नहीं, इस वजह से एग्जाम अच्छा गया। मैंने सोचे नहीं थी, मेरे अच्छे खासे नंबर आए, मेरे 73 नंबर थे इसमें आने दिल्ली पुलिस। हाँ, बाकी मैंने इसके प्रति ज्यादा डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ इस जॉब से, मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। तो ठीक है भाई, यदि आपका कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता हो या संदीप भाई से पूछने का मन करता हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो भाई ठीक है भाई, जय हिंद। बिल्कुल भाई, जय हिंद।